बेटा टाइम टेबल कभी भी आवर्स के हिसाब से डिसाइड नहीं किया जाता है। टास्क बेस्ड टाइम टेबल बनाओ। टास्क लिखो तुम क्या करना चाहते हो। जो उसकी कमजोरी होती है उसको वो स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करता है। हार नहीं मानता है कि यार फिजिक्स समझ नहीं आ रही तो पढ़नी ही नहीं है। जब आप दिन के समय पे जब आप में मीडियम एनर्जी है तब आप PYQs लगा लो, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की लिखने की प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट दे लो। मान लो अगर आपने एक टास्क बनाया है फिजिक्स के MCQ, केमिस्ट्री रिएक्शन प्रैक्टिस और बायोलॉजी का एक चैप्टर याद, मतलब क्वेश्चंस तो डेली आपके टास्क का एक पार्ट होना ही चाहिए। क्लास 12 स्टार्ट हो गई है, एग्जाम्स आने वाले हैं, शेड्यूल नहीं बना पा रहे हो, टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा स्कूल के साथ कैसे मैनेज करनी है क्लास 12, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, डिफिकल्ट या इजी, क्वेश्चंस कब प्रैक्टिस करने चाहिए, टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि हमने तो आज तक कभी बनाया नहीं है। तो यस बेटा, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। हाउ टू मेक टाइम टेबल इफ यू वांट टू स्कोर 95% इन योर क्लास 12। बिकॉज यार टाइम टेबल एक ऐसी चीज है जो हर कोई नहीं बना पाता, और कोई बना भी लेता है तो देन उसे फॉलो नहीं कर पाता है। तो हाय, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुली, मैं हूं एक बायोलॉजी एजुकेटर, एंड मैं आज आपको बताने वाली हूं कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है और उसे वर्कआउट कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहली चीज, मुझे पता है आप लोगों के टाइम टेबल फेल होने के मल्टीपल रीजंस होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि यार यार तूने जो टाइम टेबल बनाया था प्लीज व्हाट्सएप कर देना स्क्रीनशॉट लेके, या तेरे टेबल के ऊपर से फोटो खींच के मुझे भेज दे, मैं तेरा टाइम टेबल कॉपी करके बना लेता हूं। या फिर हो सकता है आप टाइम टेबल में इतने ब्रेक्स डालते होगे कि उस ब्रेक के बाद पढ़ाई नहीं हो पाती होगी। देन अगेन एकदम स्टबर्न बिहेवियर कि 5 बजे उठूंगा, नहीं 5:30, नहीं 6, नहीं 6:30। फिर बेटा उसके बाद स्लीप रूटीन ही नहीं है मैम, नींद से पहले बहुत बार रील्स चलाता हूं। उसके बाद बेटा एक ही सब्जेक्ट को ज्यादा देर तक पढ़ते रहते हो, बिकॉज होता है जब हमें एक सब्जेक्ट बहुत पसंद होता है तो हम उसी को पढ़ते रहते हैं। वीक टॉपिक्स को तो इग्नोर कर देते हैं क्योंकि लगता है इनको पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। एंड लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आई नो इन सारी प्रॉब्लम से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो रखे होगे कि मैम ये सारे रीजन से हम रिलेट कर रहे हो ना, मुझे पता है तुम कर रहे हो, क्योंकि इनमें से एक ना एक रीजन डेफिनेटली आपकी कमजोरी है। तो बेटा अगर आप चाहते हैं कि आप एक टाइम टेबल बनाएं, तो बेटा टाइम टेबल कभी ना टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बनता है कि यार मैं ना 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं दिन में 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं दिन में 20 घंटे। ऐसा नहीं होता बेटा। टाइम टेबल कभी भी आवर्स के हिसाब से डिसाइड नहीं किया जाता है। टास्क बेस्ड टाइम टेबल बनाओ। टास्क लिखो तुम क्या करना चाहते हो, बिकॉज टाइम से ज्यादा टास्क इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्या करना है। रादर देन ये बोलना कि यार मैं ना 6 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा और 1 घंटा बायो पढ़ूंगा। ऐसा टाइम टेबल बनाने से बेहतर है टास्क बेस्ड टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, बिकॉज बेटा जब आप अपने गोल्स एकदम क्लियर रखते हो तो इट इज बेटर। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो आपने डिसाइड किया 2 घंटे बायोलॉजी पढ़नी है, पर मान लो 2 घंटे में रिवीजन ही कंप्लीट नहीं हुआ, 2 घंटे में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते थे वही पूरी नहीं हुई। इससे बेटर बेटा आप अगर ये टारगेट रखो कि मुझे 30 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी सॉल्व करने हैं या मुझे 20 PYQ सॉल्व करने हैं, दिस सीम्स अ इजियर टास्क। इसलिए बेटा टाइम टेबल घंटों से ज्यादा टास्क बेस्ड बनाओ। कोशिश करो घंटों से ज्यादा टास्क लिखना शुरू करो, आपको दिन में क्या क्या टास्क करने हैं। बिकॉज बेटा टास्क बेस्ड शेड्यूल ज्यादा रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल है। ये आपको कंप्लीट भी करने में इजी रहेगा। आपके खुद के मन में आएगा यार 30 क्वेश्चन है फटाफट कर दूंगा, 20 क्वेश्चन है फटाफट हो जाएंगे। अपने आप टाइम रिड्यूस हो जाएगा और टास्क की पोटेंशियल बढ़ जाएगी। यही चीज बेटा आपके काम आती है। अब सबसे बड़ी बात, मैम टाइम टेबल बनाना ही क्यों है? इसका रीजन है बेटा आप लोग का एक इफेक्टिव टाइम होता है। आप एटलीस्ट अपने दिन को यूटिलाइज कैसे करने वाले हो। आप देख लेना जितने भी बड़े यूट्यूबर्स, क्योंकि आजकल बेटा आप सब ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, आप मेरा भी ये वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हो, तो बेटा हर कोई आजकल अपना, आपने देखा होगा सारे यूट्यूबर्स के पास ना एक प्लानर होते हैं। प्लस आप अगर अमेजोन कहीं भी चले जाओगे, ये जो प्लानर की बुकलेट्स होती है सबसे ज्यादा बिक्री होती है। रीजन ये क्योंकि बेटा मैक्सिमम लोग अपना काम दिन में टास्क के बेसिस पे करते हैं। एवरी पर्सन हु इज एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड वो इसी बेसिस पे काम करता है, क्योंकि बेटा आपका इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हो पाता है,
सारे सब्जेक्ट्स आप कवर कर पाते हो, लास्ट मिनट का स्ट्रेस रिड्यूस करता है। जब आप बेटा चीजों को लिख लिख के ऑर्गेनाइज करते हो, आप खुद ही सोचो, अगर आपकी अलमारी में कपड़े फैले हुए हों तो आपको अगर व्हाइट कलर की शर्ट ढूंढनी कितना टफ होगा। अगर वहीं आप क्या अलमारी पूरी जमी हुई है, कपड़े हैंगर में टंगे हुए हैं, कलर कोडेड पड़े हुए हैं, इट विल बी इजी फॉर यू अपनी शर्ट को ढूंढना। तो बस वही चीज होती है बेटा, अगर आप लोग शुरू से ही एकदम ऑर्गेनाइज टास्क बेस्ड काम कर रहे हो तो आपको पता होगा बोर्ड्स के आखिरी महीने में या आखिरी 10 दिन में मेरे को क्या क्या चीजें करनी है जो मैं नहीं कर पा रहा था। फिर बेटा इंप्रूव्स कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। आप जब एक टास्क फॉलो करते हो ना, तो आप जब सुबह उठते हो आपकी ब्रेन को पता होता है कि यार टुडे आई हैव 5 टास्क टू कंप्लीट। ठीक है, आपको दिन भर में पता होता है यार कम से कम ये 5 काम तो मुझे करने हैं, भले ही उनमें से 4 हो पाए, बट एटलीस्ट योर ब्रेन नोज। जिस दिन वो सुबह उठेगा उसको पता है मुझे ये 5 काम करने हैं। जैसे बेटा अपने पापा मम्मी होते हैं, उनको पता है कि सुबह मुझे क्या क्या करना है। पापा को पता है ऑफिस जाना है, ये काम करना है, अपने बच्चों के लिए राशन पानी खाना पीना लेकर आना है। तो बेटा इसी तरह आपका भी दिमाग वर्क करने लगेगा। फिर बेटा जो मिस्टेक्स बच्चे टाइम टेबल बनाते करते हैं, पहले अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बना लेंगे, 10 टास्क लिख देंगे। बेटा आपने अपनी जिंदगी में 10 टास्क नहीं किए होंगे, 10 टास्क लिख देंगे कई बच्चे, बना देंगे 100 क्वेश्चन फिजिक्स के, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। बेटा खुद सोचो, क्या आप एक कैलकुलेटिव सब्जेक्ट जैसे मैथ्स फिजिक्स, इनमें तुम 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके फिर आप 2-3 सब्जेक्ट और ऐड कर सकते हो? बेटा आपको थोड़ा रियलिस्टिक लाइफ में आना पड़ेगा। क्या आपका पोटेंशियल है? आप डाल दो 20 क्वेश्चंस, स्टिल साउंड्स रीजनेबल। 30 क्वेश्चंस फिर भी सही। बेटा वैसा टाइम टेबल बनाओ जो आपको सूट करे। स्टडिंग द सेम सब्जेक्ट फॉर लॉन्ग आवर्स। और ये वाली चीज बिल्कुल हटा दो कि यार एक सब्जेक्ट को पकड़ा, क्योंकि बेटा ये कब होता है जब हम टाइम टेबल गलत बनाते हैं। जब अगर आप अपने टाइम टेबल में ये लिख लोगे यार 100 MCQ ऑफ फिजिक्स, तो बेटा आपने दे लिया दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम, आपका पूरा दिन ही वो MCQ करने में निकल जाएगा। तो इट इज बेटर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करो। इग्नोरिंग रिविजन एंड ब्रेक्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्रेक ऐड ही नहीं करे, रिवीजन ऐड ही नहीं करा टाइम टेबल में। रोज बेटा टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि लास्ट में रिवीजन के लिए आपके पास समय हो। मैं आपको बताऊंगी, नॉट फोकसिंग ऑन वीक सब्जेक्ट्स। बहुत लोग जैसे मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स है, अगर किसी को केमिस्ट्री पसंद है तो लोग अपना सारा टाइम केमिस्ट्री और बायोलॉजी को दे रहे हैं, फिजिक्स और मैथ्स को इग्नोर कर दिया, इंग्लिश को इग्नोर कर दिया। कौन ही पढ़ेगा यार, टफ है, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा भी होता है, आई नो हो रहा होगा आपके साथ। तो बेटा टॉपर्स और तुम में क्या फर्क रहता है? एक टॉपर बच्चा ऐसा क्या कर लेता है कि वो टॉप कर रहा है या वो ज्यादा नंबर ला रहा है तुमसे? सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, वो डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी पढ़ता है। जो उसकी कमजोरी होती है उसको वो स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करता है। हार नहीं मानता है कि यार फिजिक्स समझ नहीं आ रही तो पढ़नी ही नहीं है, ऐसा नहीं करता है। वो टॉपर बेटा वो बच्चा होता है जो ट्राई करता है कि यार ये मुझे समझ क्यों नहीं आ रही। हर चैप्टर को वन शॉट से पढ़ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। बहुत लोगों के साथ होता है फिजिक्स और मैथ समझ आ रही बट क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसकी। लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, वीडियो देख लो किसी टीचर का जो इजीएस्ट वे में आपको सॉल्व करवा रहे हैं उसको। फिर बेटा गिव एक्स्ट्रा टाइम टू वीक टॉपिक्स। वो लोग बेटा अपने हर कमजोर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मिक्स हार्ड एंड इजी सब्जेक्ट्स। बेटा हर टॉपर बच्चा हार्ड और इजी सब्जेक्ट्स को सब में कॉम्बिनेशन बना के दिन में पढ़ता है। बहुत लोगों की आदत होती है जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है बस टाइम टेबल में वही 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 है, थोड़ा बहुत टाइम हार्ड सब्जेक्ट को दे दिया। रिवीजन का टाइम है ही नहीं। बेटा रिवीजन जब तक नहीं डालोगे काम कैसे बनेगा? कितना ही पढ़ लो, बिना रिवीजन के एवरीथिंग इज यूजलेस। तो रूल्स बेटा, अगर परफेक्ट टाइम टेबल बनाना है तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, शॉर्ट ब्रेक्स उसमें डालने हैं, टाइम टेबल डेली होना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना है आपको। अब मैं आपको सिखाती हूं एनर्जी मैपिंग क्या होता है। सो बेसिकली बेटा अब हम सीख रहे हैं टाइम टेबल बनाना ताकि आप अपना एक बेहतर सा बना के अपनी टेबल पे चिपका के लगा सको। उसके लिए सबसे पहले बेटा आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा समय है आपका, दिन, दोपहर, शाम या रात, कब आपकी बॉडी सबसे ज्यादा एक्टिव महसूस करती है। जैसे कई लोग होते हैं जिनका ब्रेन मॉर्निंग में बहुत फास्ट चलता है, कई लोग होते हैं जिनका ब्रेन शाम से रात तक बहुत एक्टिव रहता है। तो बेटा आपको अपने हाई एनर्जी आवर्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि आप सबसे ज्यादा एनर्जी में कब होते हो, क्योंकि जब आप सबसे ज्यादा एनर्जी में होते हो, हाई एनर्जी मींस स्टडी फॉर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। बिकॉज बेटा जब आप सबसे ज्यादा एनर्जी में होगे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स आप इजीली कर पाओगे। और लो, जब आप भाई थक गए,
मान लो सुबह आप में एनर्जी थी, रात तक आते आते आप थक गए, तब आप इजी सब्जेक्ट्स उठाओ जिनको पढ़ने में ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा, ज्यादा मेहनत नहीं लग रही। बेटा इस तरीके से जब आप एनर्जी मैपिंग करते हो तो आप इजीली अपना पूरा दिन का टास्क कंप्लीट कर पाते हो। अब आप ऐसे कर सकते हो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सो यार आपकी 3 एनर्जीज हैं। एक एनर्जी है हाई एनर्जी, जब आप ऐसी चीजें जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथ्स की प्रॉब्लम या फिजिक्स की डेरिवेशंस कर सकते हो। जब आप दिन के समय पे, जब आप में मीडियम एनर्जी है, तब आप पीवाईक्यूज लगा लो, ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की लिखने की प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट दे लो, सैंपल पेपर सॉल्व कर लो। जब आप में एनर्जी बची ही नहीं है, लो एनर्जी, तब बेटा आप लाइट चीजें करो, जैसे डायग्राम प्रैक्टिस करना, इंग्लिश लिटरेचर की रीडिंग करना। जब बिल्कुल ही लाइट, आपको लग रहा है कोई ऐसा टॉपिक है जो रीडिंग ही करनी है, तब जब लो एनर्जी हो तब ऐसे सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए। अब बेटा आता है हाउ टू मेक योर टाइम टेबल। तो बेटा आप इसको 3 फेजेस में बना सकते हैं। पहला मोड है द मॉन्क मोड। इस मोड में बेटा 1.5 टू 2 आवर्स सुबह उठ के पढ़ाई करोगे। ठीक है, इसमें बेटा आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस मोड में बहुत एक्टिव हो तो बेटा सारा फोन सब कुछ साइड रख दो, नो डिस्ट्रैक्शन के साथ अपने टॉपिक्स को पढ़ाई करो। फिर बेटा आता है द एक्शन मोड। जब आप अपने स्कूल से या अपने कोचिंग क्लासेस से फ्री हो जाते हो, तब बेटा आपको करनी है प्रैक्टिस, जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शंस की, मैथ्स या फिजिक्स में क्वेश्चंस की, बायोलॉजी में पीवाईक्यूज की। फिर आता है बेटा द कंसोलिडेशन मोड। जब आप सोने जा रहे हो, जब आप जस्ट आपको लग रहा है यार, जैसे कई लोग होते हैं रात को 11 बजे सो रहे हैं, कोई रात को 2 बजे सो रहा है, रात को कोई 3 बजे सो रहा है, इस समय पे बेटा आप इजी सब्जेक्ट्स उठाओ जिनकी आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, जैसे इंग्लिश, बायोलॉजी। आपको लग रहा है कि 30 मिनट्स में आप सब कुछ वो रिवाइज कर सकते हो। और बेटा सोने से पहले आपने जितना कुछ भी दिन में पढ़ा है, जस्ट गिव 30 मिनट्स टू दैट। 30 मिनट्स जस्ट आपको बैठना है, मन में बोलना है कि यार आज मैंने फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स में मैंने वेक्टर्स के अंदर ये टॉपिक्स पढ़े, इनमें मैंने ये फॉर्मूला रिवाइज किए, मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, केमिस्ट्री में मैंने आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, इनके एग्जांपल्स, ये कैटलिस्ट याद किए। बायोलॉजी के अंदर मैंने ये रिवाइज किया। जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिकॉल, बिकॉज हम अगर हमारे ब्रेन को बेटा एक छोटा सा रिकॉल दे देते हैं, तो जैसे कहते हैं ना, जो सर्दियां होती हैं तो गाड़ी जाम पड़ जाती है, कहते हैं गाड़ी को थोड़ी देर एक्सेलरेशन दे दो, गाड़ी गर्म हो जाती है ताकि वो जाम नहीं होगी। तो सेम बेटा, आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिकॉल दे दोगे, आपका ब्रेन एकदम धुरंधर की तरह काम करेगा। ठीक है, सो बेसिकली अब मैम संडेज का क्या करना है? मैम हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं, अब संडे भी आता है, तो बेटा संडेज को आपको कोई भी टास्क शेड्यूल नहीं करना है, क्योंकि यार नॉर्मली आपने जो हफ्ते के 6 दिन टास्क शेड्यूल किए हैं, आई एम 100% श्योर आप में उन 6 दिनों में से कोई ना कोई बैकलॉग रहेगा, कोई ना कोई टास्क इनकम्प्लीट रहेगा। हो सकता है आपके फ्रेंड्स घर पे आ जाएं, आपका कुछ करने का मन ना करे, संडे मतलब आप रेस्ट करना चाहो, आपके घर पे गेस्ट आ गए, कुछ भी हो सकता है, आप में एनर्जी नहीं है, आप सोना चाहते हो। तो बेटा 6 डेज आपको टास्क करने हैं, एक दिन आपको कैचअप डे रखना है। मतलब संडेज आर लाइक द फ्री थिंग्स, तो कीप संडे फ्री, ताकि आप अपना न्यू सिलेबस गोल्स, पहले तो आप अपने पूरे हफ्ते का टास्क बना पाओ। दूसरा, अगर आपने हफ्ते में कुछ भी छोड़ा है, आप उन चीजों को संडे को कंप्लीट कर पाओ। इसलिए संडेज आर्स फॉर नो टास्क संडेज। ठीक है, बैकलॉग्स जो हैं, जो पूरे हफ्ते में बने थे, उन्हें संडेज में निपटा लो। आपका मन है संडे को रेस्ट करने का, रेस्ट करो। आपका मन है संडे को घूमने जाने का, घूमने जाओ। संडेज आर लो एनर्जी संडेज, जहां पे आपको सिर्फ अपना बचा खुचा जो टाइम था पूरे हफ्ते में जो बचा है वो निपटाना है बेसिकली। ठीक है, स्टडी टिप्स बेटा, एक छोटी टिप, रिवीजन बेटा डेली, वो रिकॉल मेथड याद रखना है, करना ही है। क्वेश्चंस बेटा आपके टास्क का पार्ट रोज होने ही चाहिए। मान लो अगर आपने एक टास्क बनाया है, फिजिक्स के एमसीक्यू, केमिस्ट्री रिएक्शन प्रैक्टिस और बायोलॉजी का एक चैप्टर याद, मतलब क्वेश्चंस तो डेली आपके टास्क का पार्ट होना ही चाहिए। हमेशा कोशिश करो आपके टाइम टेबल के बीच में 15, 20 या हाफ एन आवर के ब्रेक्स हो। ज्यादा बड़े ब्रेक्स मत रखो, वरना शेड्यूल बिगड़ जाता है। कोशिश करो हेल्दी खाना खाओ, ऐसी कोई भी चीज एग्जाम टाइम में मत खाओ आपको लग रहा है जो आपकी तबीयत बिगाड़ सकती है, बिकॉज व्हेन यू स्टे फिट, स्टे हेल्दी, यू नीड टू ईट हेल्दी। ठीक है, एंड कॉन्फिडेंट रहना है। कोशिश करो बेटा, सक्सेस कभी अचानक से नहीं आती, टेक्स टाइम। एंड अपना प्लान फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो और खुद में विश्वास रखो।
जब हम खुद में विश्वास रखते हैं, खुद में कॉन्फिडेंट होते हैं, हम दुनिया की कोई भी चीज कर सकते हैं। एंड आई नो, अगर आप बेटा अपने आप में कॉन्फिडेंट हो, हर दिन अपना टास्क कंप्लीट करोगे ना, ट्रस्ट मी, एक बहुत अच्छी खुशी आएगी दिन में। तो बेटा इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट करना, ठीक है, कि मैम आई एम कॉन्फिडेंट। बिकॉज बेटा कॉन्फिडेंट महसूस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई नो यू गाइस कैन एक्चुअली डू इट। एंड तुम करके दिखाओगे यार, मुझे पता है, ठीक है। मैं सच बता रही हूं, जिंदगी में ना बेटा जब भी लो महसूस करते हैं ना, और हम एक ऐसी चीज कर लेते हैं जो हम कंप्लीट कर लेते हैं दिन में, हम अच्छा महसूस करने लगते हैं कि यार आज तो मेरे को ये करना था और मैंने कर डाला। तो बस this will increase your confidence, your task in a day, and completing them will only make you more and more confident. तो आई होप आप सब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, टाइम टेबल बनाएं एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट यस मैम आई एम कॉन्फिडेंट। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बाय बाय।